हर हर शंकर, जय जय शंकर। अपनी कला और पुरा संपदा लिए बेजोड़ है बमनसवाल मंदिर समूह। बमनसवाल वैसे तो एक छोटे से गांव का नाम है जो अल्मोड़ा जनपद के पट्टीमला लखनपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर सुआल नदी तथा थमिया के गधेरे के पास स्थित है। लेकिन बमनसवाल गांव में स्थित एकादश रुद्र नाम का प्राचीन मंदिर समूह अपनी कला, पुरा संपदा और सौष्ठव के लिए बेजोड़ है। यह इस मंदिर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतना महत्वपूर्ण मंदिर समूह पर्याप्त प्रचार के अभाव में उपेक्षित है। थमिया के गधेरे और सुआल नदी का जहां संगम होता है, उसी के पास 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। मंदिर समूह उत्तर तथा दक्षिण 2 भागों में विभक्त है। उत्तर की ओर 5 मंदिर तथा दक्षिण में 11 मंदिर हैं। उत्तर की ओर के 5 मंदिरों के समूह का मुख्य मंदिर है त्रिनेत्रेश्वर महादेव, जिनके नाम पर इस पूरे समूह को त्रिनेत्रेश्वर मंदिर समूह कहा जाता है। जबकि शेष 11 मंदिरों के समूह को एकादश रुद्र कहा जाता है। मंदिर के संबंध में एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि यहाँ भगवती पार्वती ने परिहास में शिव की दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। इससे समूचे विश्व में अंधेरा छा गया। तब इसी स्थान पर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, अंधकार दूर हुआ तथा संसार को पुनः प्रकाश मिला। शिव के 3 नेत्रों की उपस्थिति के कारण ही यह स्थान त्रिनेत्रेश्वर कहलाया। इस समूह के सभी मंदिर पूर्वमुखी हैं। वर्तमान में इस मंदिर समूह के मंदिर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इन्हें त्रिनेत्रेश्वर, कार्तिकेय, उमा महेश, बटुक भैरव तथा हर हर महादेव के नामों से भी जाना जाता है। इस समूह का मुख्य मंदिर त्रिनेत्रेश्वर महादेव है, जो सुआल नदी तथा थमिया के गधेरे के कोने पर स्थित है। वल्लभी शैली के अनुरूप इस मंदिर के आयताकार गर्भगृह, अंतराल तथा वर्गाकार मंडप का निर्माण किया गया है। भूमि तल से ऊपर की ओर मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न अलंकरणों से सजाया गया है। मंदिर गर्भगृह में मुख्य देवता के रूप में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के लघु मंडप तथा भोगशाला की भी नवीन व्यवस्था की गई है। सामान्य जगती पीठ पर निर्मित मंदिर का वेदी बंद 3 क्षैतिज पट्टियों और एक नकाशीहीन अंतरपत्र से सुसज्जित है। ऊपरी कोनों पर अलंकरणहीन स्तंभों से युक्त सादी दीवारें निर्मित है। मंदिर की बाध्य दीवारों को शिखर से अलग करने वाली पट्टी पर मध्यकालीन ब्राह्मी लिपि में मध्यकालीन लेख भी उत्कीर्ण है। इसके ऊपरी पार्श्व चंद्रशालाओं से अलंकृत हैं। स्कंद वेदी के ऊपर पोताकार गज पृष्ठाकृति शिखर के दोनों पार्श्वों में त्रिमूर्ति युक्त चैत्य गवाक्ष सज्जित है। शिखर के ऊपर एक दूसरे की ओर पीठ और उत्तर दक्षिण दिशा में मुख किए 2 गज सिंह विराजमान हैं। संपूर्ण शिखर पर्वतीय परंपरा के अनुरूप एक बड़े काष्ठ निर्मित तिब्बती शैली के क्षेत्र से आच्छादित है। यहाँ से एक जैन तीर्थकार की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, जो कभी उपेक्षित पड़ी थी। वर्तमान में यह प्रतिमा अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी हुई है।
त्रिनेत्रेश्वर मंदिर के निर्माण में शिल्पियों ने अपनी दक्षता का पूरा परिचय दिया है। इसीलिए छोटा होते हुए भी यह मंदिर भव्य, संतुलित और आकर्षक है। इस मंदिर के पास ही 2 अन्य देवालय भी हैं, जो शिल्प की दृष्टि से एक दूसरे से अत्यधिक साम्य रखते हैं। इसमें गर्भगृह और 2 स्तंभों पर आधारित अर्धमंडप बने हैं। सादी जगती पर एक सादी पट्टी, कुंभ कलश तथा एक अन्य सादी पट्टी से वेदी बंध का निर्माण किया गया है। दीवारों व शिखर को एक सादा अंतरपत्र विभाजित करता है। नागर शैली का त्रिरथ रेखा शिखर इसके ऊपर है। इसके चारों कर्ण 3 भूमि आमलकन द्वारा 4 भागों में विभक्त हैं। शीर्ष पर चंद्रिका, आमल सारिका व बिजौरे का निर्माण किया गया है। इसके निचले भाग को चतुष्कोणीय, मध्य भाग अष्टकोणीय तथा ऊपरी भाग वृत्ताकार है। शीर्ष भाग को तोड़ों से सजाया गया है। बटुक भैरव तथा हर हर महादेव मंदिर सामान्य शैली के हैं, जबकि एकाश रुद्र और इसके पास की प्राचीन वास्तुखंडों से निर्मित नवीन धर्मशाला में भी सामान्य अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। धर्मशाला में किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार पारंपरिक अलंकरणों, फुल्ल शाखा, नाग शाखा और मणिबंध युक्त शाखाओं से अलंकृत है, जबकि प्रवेश द्वार के निचले पार्श्वों में स्थापित परम पावन गंगा यमुना है। यहाँ भी एक लेख उत्कीर्ण किया गया है। इन मंदिरों की निर्माण शैली को देखकर लगता है कि त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर, हर हर महादेव और बटुक भैरव मंदिर समकालीन है, जिनका निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। मंदिर के प्राचीन अवशेष भी यहाँ इंगित करते हैं कि इस स्थान का प्राचीन महत्व भी कहीं ज्यादा रहा है। कलात्मकता और सुघड़ता में अद्वितीय प्राचीन मंदिर के अवशेष इन्हें जागेश्वर मंदिरों के शिल्प के समकक्ष रखते हैं। हालांकि कुछ मंदिर बाद में निर्मित लगते हैं, जिनमें कार्तिकेय मंदिर और उमा महेश मंदिर हैं। इन्हें 14वीं या 15वीं शती के आसपास निर्मित माना जा सकता है। इस स्थान से अब तक अनेक मंदिर अभिलेख प्रकाश में आ चुके हैं। यह कहा जा सकता है कि यह स्थान भी कई धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसकी बाद में न जाने क्यों ख्याति कम हो गई। बाबा के ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।